रोजाना के जीवन में देखते हैं छोटी छोटी बात पे झगड़े। मूर्ख आदमी कुछ का कुछ कह दे, मुकदमे कोर्ट कचहरियों तक जाते हैं, पुलिस थानों में जाते हैं। ऐसी जगह में जाने के बाद में कौन उस इंसान को अच्छा कहेगा? कोई जगह जगह बेइज्जती होती है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है आप जानते हो। जहां जाओगे वहीं पैसा खर्च होता है, काम सारा इंसान का रुक जाता है। और ज़्यादा अगर कोई गलती कर लेता है तो जेल में जाके बंद हो जाता है, जिंदगी बर्बाद। या अगर ज़्यादा करते हैं, यहाँ भी अगर उनका समझौता होता है तो आदमी आखिर में समझौता है करता, हाथ जोड़ के न पीछा छुटा हुआ। इससे अच्छा वो बात होते ही पहले ही आदमी अपना बर्ताव ठीक कर ले, और पहले ही अगर बात है तो कोई कह एक माफ कर दे, खत्म। नहीं तो छोटे छोटे गुस्से पे देखा आदमी को मार देते हैं, आए दिन अखबारों में नहीं देखते। छोटी मोटी बात पे छुरेबाजी, चक्कूबाजी, भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे की लड़ाई, कहाँ परिवारवाद रह गया? सत्संगों में ये बात इसलिए बताई समझाई जाती है ताकि ये बात सुन के इंसान को एक अच्छा जीवन जीने का तरीका है। इंसान अपने आप फैसला नहीं कर सकता, उसकी सोच एक ही तरफ चलेगी जो वो सोचता है। दो का जब झगड़ा हो जाता है तो तीसरे को बुलाते हैं कि भाई हमारा ये है। जज से फैसला क्यों करवाते हैं? उससे समझदार लोग और भी बैठे होते हैं, लेकिन उसकी मान्यता है हमें कि वो सही बताएगा, गलती निकाल के गलत को सजा देगा, सच्चे को बरी करेगा। तो वही बात अगर हम वहां भी घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन इंसान उस रास्ते पे नहीं चलता। उसका भी कारण है, खान पान अच्छा नहीं रहा, सब के सब चीज़ों में खाद ऐसी डलती है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पानी पीते हो तो जहर है, अनाज खाते हो तो जहर है, सब्जी खाते हो उसमें जहर है, दूध पीते हो उसमें जहर। सब में यूरिया खाद स्प्रे कर कर के ऐसी ऐसी सब्जियां हैं। अपने यहाँ सत्संगी काफ़ी इन दिनों में तोरी नहीं लगती अपने, लेकिन वो एक एक हाथ की 1.5 फुट की तोरियां लेके आया कल परसों। मैं बोला भाई ये ना लाया कर, ये बेकार चीज़ है। ये उन पोली हाउस में उनमें वो पैदा करते हैं तो पानी और खाद से ही पैदा करते हैं। जो चीज़ जमीन का कस लेके पैदा नहीं होती उस चीज़ में वो ना तो स्वाद है, ना उसमें कोई अच्छी विटामिन है वो है। तो मन को समझाना है कि तोरी खा ली, तोरी की सब्जी खा ली। वो तो अपने मौसम के अनुसार जो सब्जी प्रकृति जिसको बढ़ा के देती है वो चीज़ असली है। इंसान की बनाई हुई चीज़ सारी नकली है। वो नकली चीज़ें बना के जो प्रयोग करता है उन चीज़ों की तासीर बड़ी गर्मी वाली है। इस कारण जो है किसी में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही, कोई सुन नहीं सकता किसी की। लेकिन समय और घड़ी को जो इंसान समझ के साथ टाल देता है ना, फिर सारा सब कुछ अच्छा हो जाता है। घड़ी आती है, ऐसी घड़ी आती है हर एक इंसान के जीवन में आती है। कोई उस टाइम में समझदारी से काम ले ले, सुख हो जाता है, और जो बेवकूफ़ी कर बैठता है तो बहुत बड़ा नुकसान उठा लेता है। एक क्षण भर का गुस्सा, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े, थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए, अपने अहंकार में कोई किसी को नाड़ी नहीं देता, कोई किसी को निकलने का रास्ता नहीं देता, कोई किसी की दीवार गिरा देता है। क्या मिलेगा? 4 दिन का जीवन है, जिंदगी प्यार से जियो, इज्जत दो इज्जत लो, प्यार करो प्यार पाओ। और जब मन में शांति होगी, घर में सुखी होगे, जब सब चीज़ों की मज़े है, तो फिर झगड़ा किस बात का?
अच्छे विचार रखो, परमात्मा ने तुम्हें अच्छा दिया है तो उस अच्छे समय का पूरा सदुपयोग करो कि मालिक का शुक्र करो, उसको याद किया करो। पता नहीं ये जिंदगी में कितनी बार सत्संगों में ये बात मैंने कही है कि आने वाले बच्चे का तो पता है कि गर्भ में बच्चा आते ही हम कह देते हैं कि भाई 8-9 महीने में बच्चा पैदा होगा इसमें, लेकिन जाने वाले का किसी को नहीं पता कब जाएंगे, 9 महीने के, 10 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने। मौत हमारे बस में नहीं है, और जो बस में है वो खुद कसी करते हो, वो तो बहुत बड़ा पाप कमाना है, हिंसा है, उस जैसा पाप जुल्म है नहीं। काफी कह सकते हैं कि बस में क्यों नहीं, कि जो लोग खुद कसी कर लेते हैं, सुसाइड करते हैं, उनके बस में होगी नहीं। इंसान के लेख लिखे हुए हैं, वो जितना जिंदगी लेके आया है उतना जीना, लेकिन जो उसको आजादी दी गई है उसका दुरुपयोग करता है। ये परमात्मा द्वारा दिया गया सुंदर शरीर है, इसके साथ दुर्व्यवहार करना परमात्मा के कानून को तोड़ना है। अगर इंसान सोचता है, थोड़ा भी विचार करे कि मुझे जीवन क्यों मिला था, क्यों आया मैं दुनिया में, तब उसको इसका जवाब भी, मैं कितने दिन जीना है भरोसा नहीं है। आज बात करते हैं, कल को नहीं रहेंगे, बात करते रह जाते हैं बाद में कि फलाना आदमी था, जाने से पहले ये बात बोला, ये बोला, वो बोला। कितने कितने धन जोड़ के मर जाते हैं, कोठी बंगले महल बना के छोड़ते हैं, जाते वक्त पता ही नहीं लगता कहाँ गए। वो महल मकान वो सदा के लिए रहेगा क्या? ऐसे बेगाने देश में आए हैं, अपना काम करने के लिए काम करना चाहिए। इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता। ये भी ना कहूँ मेरे से हो नहीं सकता कि मैं ये नहीं वो नहीं, हर इंसान कर सकता है। जो इंसान अपनी समझ बुद्धि ज्ञान विवेक से काम लेता है, गुरु की शरण उनको देती क्या है? समझ देती है। गुरु जो ज्ञान देता है उस ज्ञान को लेके उसको अपनी जिंदगी में उस पर चलने का प्रयास किया करो, जब पता लगेगा जिंदगी के जीने का क्या तरीका है। अगर उस पर चलते ही नहीं तो क्या बात है कि जिंदगी तो आपके जीवो तोगे, लेकिन वो जीवन जीवन नहीं रहेगा। जीवो और जीने दो। तुम किसी की इज्जत करोगे तुम्हारी लाख गुना इज्जत करेगा, तुम किसी से प्यार करोगे तुम्हारे से प्यार है, तुम नफरत करोगे अगला भी नफरत करेगा। प्रकृति का नियम है, जो इंसान जैसा देगा उसके पास लौट के वही आएगा। जब हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे वो हमारे साथ अच्छा कैसे करेगा? अगर कोई बुरा करता भी है तो उसको पूरी छूट दे दो, कभी न कभी उसकी भी उसको आत्मग्लानि होगी, उसका मन उसको कह देगा कि ये तो वो बेचारा अच्छा करता है, तो ऐसा क्यों करता है। अगर वो नहीं भी करेगा तो भी परमात्मा उसको अपने आप सजा देगा, अपने आप सुधर जाएगा। इतिहास भरा पड़ा ऐसी कहानियों का, ऐसी बातों का। अपने आप जो है हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, जो करने वाला काम है वो करना चाहिए। शुक्र करना चाहिए परमात्मा का, बार बार कि इतना सुंदर शरीर दिया, ये इंसान का चोला दिया, हमें गुरु मिला, सत्संग मिला, अच्छी संगत मिली, जिसके कारण हमारे विचार पवित्र हुए। शुद्ध विचारों और पवित्रता के साथ हमने उसे मालिक का गुणगान किया, जिससे ये सब कुछ पाया। उसको भूल बैठते हैं लोग, और जब उसको भूल जाते हैं तभी उल्टे सीधे काम करते हैं। आप कहते हो नाम लिया है, नाम लिया है, नाम लिया मान लिया, लेकिन नाम लेके नाम वाले काम तो नहीं किए। नाम दिया तो नाम देते वक्त कह दिया गया था ऐसे का ये काम निषेध है, ये ना करना। हम वही काम करते हैं, फिर क्या नाम लिया? अरे एक अज्ञानी से अज्ञानी आदमी भी अपने शरीर को तो धोता है कि गंदी बदबू ना आए, कपड़ों को भी साफ करता है कि उनमें पसीना लगे हुआ या कोई किसी प्रकार की और गंदगी या कोई धब्बा लगा वो धुल जाए, वो भी सोचता, लेकिन अपने मन को धोने का प्रयास कोई नहीं करता। सारी मलिनताएं इंसान के मन में भरी हुई है।
और मन जब शुद्ध और पवित्र हो जाता है तो मैं कहता हूँ सारा जीवन से पवित्र हो जाता है। जिस इंसान के खुद के विचार अच्छे नहीं हैं वो कभी किसी इंसान में अच्छाई नहीं ढूंढ सकता। वो कहेगा सारी दुनिया एक जैसी है। गुरु द्रोणाचार्य के पास कौरव और पांडव दोनों शिक्षा लेते थे, राजघराने के बच्चों को ही शिक्षा देते थे। दोनों को उस समय के सबसे प्रसिद्ध गुरु थे। गुरु का मतलब उस जमाने में हर प्रकार की शिक्षा देना था, सब प्रकार की, व्यवसाय की, जीवन की, दवाई की, लड़ाई की, हथियार चलाने की, घुड़सवारी की, जितनी भी चीजें जीवन में काम आती हैं सारी की सारी गुरुकुलों में गुरु के द्वारा प्राप्त होती थी। तो गुरु द्रोण को उनको शिक्षा देने का आदेश दिया गया, चले गए। अब कौरव तो वो हैं जिनमें दुर्योधन जैसे दुष्ट आदमी हैं, एक ही गुरु से पढ़ते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही राजकाज में पड़े बड़े हैं। उसी में पांडव भी हैं, वो उनके साथ रहते हैं, गुरु द्रोण से ही शिक्षा लेते हैं। लेकिन एक में तो ऐसा जहर भरा हुआ है कि देख के भी खुश नहीं है, और एक दूसरा ऐसा है फूल के समान, जहां जाता है बोलता है करता है, हर काम में खुशी, खुशबू और प्यार है। उसके बर्ताव में ऐसा है कि जो इंसान उससे बात करता है वही खुश होता है। तो एक दिन गुरु द्रोण कहने लगे दुर्योधन से कि दुर्योधन जाओ कोई ऐसा इंसान लेके आओ जो दुनिया में भला आदमी हो, नेक इंसान। नेक इंसान का मतलब है कि उसमें छल कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, बदमाशी, हेरा फेरी ये नहीं हो। नेक इंसान, पवित्र दे। दुर्योधन आके कहने लगा दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है, सारे के सारे बेईमान, सब झूठे कपटी। क्योंकि खुद ऐसा था तो उसको अच्छा कहां से। और जब कहने लगे युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर को धर्म युधिष्ठिर कहते हैं, धर्म की पालना करने वाले। धर्म है क्या? जिस जगह पे इंसान है उस जगह पे उसी नियम के मुताबिक जो काम करता है वो धर्म के मुताबिक है। धर्म किसी नाम का नाम धर्म नहीं है। फिर सोचते हो हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई, ये तो मत है, ये तो अलग अलग मत हैं। धर्म तो इंसान का इंसानियत के रूप में कर्म करने का नाम धर्म है। पिता है तो पिता के रूप में उसके कर्तव्य बनते हैं, उनका पालन करता है। माँ बाप हैं तो उस सास ससुर है तो जिस रूप में भी पिता है, पुत्र है, जो भी नाता, बेटी है, बेटा है, वो उसी के अनुसार काम करता है, वो धर्म की पालना करते हैं। दुर्योधन धर्म की पालना करता है। श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए धर्म की पालना करी। पिता की 4 रानियां थी, पैदा तो कौशल्या के गर्भ से हुए, लेकिन कैकेयी भी माँ थी वो, क्योंकि उसके पिता की रानी थी वो भी, और उसी ने वनवास दिलाया। लेकिन फिर भी धर्म कैसे था कि उसने वनवास दिलाने के बाद भी उसके प्रति कोई भी उसको मलाल नहीं था। जब वनवास के लिए जाने लगा तो उससे भी जाके कहता माता आशीर्वाद देना मेरे 14 वर्ष पूरे शांति से पूरे हो जाएं, और भाई भरत को गद्दी मिली है, तुम आराम से उनके मदद करना और ठीक से जो है उनको चलाना। वो तो उसको वनवास दिलाते हैं, और वो धर्म की पालना ये है, कहता है कि तू मेरी माँ, मुझे आशीर्वाद दे। आज का जमाना हो तो कैसा आशीर्वाद लेंगे उससे। तो जब कहने लगे धर्म युधिष्ठिर से कि धर्म युधिष्ठिर दुनिया में तो देख क्या कोई दुष्ट नीच निकम्मा आदमी ढूंढ के ला। युधिष्ठिर आ गया, बोले जी मुझे कोई नहीं मिला ऐसा आदमी। अगर देखता तो उनके घर में ही। दुर्योधन जैसी धृष्टता तो किसी ने नहीं की।
ऐसा युद्ध करवा दिया हिंदुस्तान में, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, 18 दिन में सारी दुनिया खपा दी। 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो गया, खून से धरती लाल हो गई। कौरव के परिवार का कोई बचा नहीं, यदुवंशी खत्म हो गए। किसके कारण? बुरे विचार, बुरे ख्यालात, बुरी सोच, बुरे बर्ताव के कारण। उसी एक ही जगह में रहने वाले, एक ही गुरु से पढ़ने वाले, लेकिन विचार और ख्यालात अलग अलग। क्या गुरु द्रोण ने उनको अलग शिक्षा दी कि उनको अलग दी? नहीं। तो इंसान को अपने विचार, इसीलिए कहते हैं गुरु की शरण में जाते हो तो अपना मन गुरु को देते हो। तो उनके कहने को तो कहते हैं, प्रथा बन गई, रिवाज कि तन मन गुरु को दे दिया, धन भी गुरु को दे दिया, और देते कुछ भी नहीं हो। ना गुरु को तन की जरूरत, ना मन की जरूरत, ना धन की जरूरत। गुरु को जरूरत है कि तुम अपने विचार अच्छे रखो, अपना जीवन सुखी जियो, पाप कर्म से बच जाओ, प्रभु की भक्ति करो और नेक इंसान बन के नेकी के काम करो, परहित और पर उपकार के काम करो। गुरु ये चाहता है आपसे। और जो इंसान ऐसा करता है, मैं कहता हूं उसका जीवन सुखी रहेगा। जो लोग घातरीबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुरे विचार ख्यालात रखते हैं, रात दिन दिमाग में उनको वही चिंता घुसी रहती है। तो जब मन की मलिनता भरी पड़ी है, प्रभु कैसे याद आएगा? परमात्मा ने तो खुद कहा है कि मैं भक्तों के दिलों में रहता हूं, भक्तों के दिलों में रहता हूं। मुझे अगर ढूंढना हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, भक्तों के पास चले जाना। जो मेरी भक्ति करते हैं और जो मुझे याद करते हैं, मैं उनको याद करता हूं। जो मुझे याद करते हैं, जो कोई भक्ति करे कपट से, वह को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद सेती, सीधे मार्ग लाऊं। मैं तो नौकर हूं। परमात्मा कहता है मैं तो नौकर हूं। भगत लोग अगर मेरी भक्ति करें तो मैं तो नौकर का काम करूं। पग धोऊं, दाबूं, सेज बिछाऊं और नौकर बनूं हजान। हाँकूं बैल बनूं गढ़वाला, बिन तनखा का रथवान। नरसिंह भगत के लिए गढ़वाला बन के गया कि नहीं गया? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा? कृष्ण जी ने सुदामा के पैर दबाए कि नहीं दबाए? धोए कि नहीं धोए? सैन भगत के लिए नाई बन के गया कि नहीं गया? कबीर की यज्ञ पूरी करवाई कि नहीं करवाई? नामदेव की टूटी टपरी छपाई कि नहीं छपाई? इसलिए कई पग धोऊं, दाबूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजान, हाँकूं बैल बनूं गढ़वाला, बिन तनखा का रथवान। बदले में कुछ नहीं मांगता मैं, यही चाहता हूं कि सब लोग अच्छे हो जाएं, उनके ख्याल विचार अच्छे हों। इसलिए भाई अच्छे काम किया करो, नेक काम किया करो। बुरा अगर कोई करता भी है उसको भूल जाया करो। कुछ नहीं जाता इंसान का, कुछ नहीं जाता। अगर कोई तुम्हें दो कह भी लेता है तो बर्दाश्त कर लिया करो, देखोगे परिणाम उसका बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर तुम भी हमेशा गर्म लो, एक और ठंडा लोहा काटता है, एक ही जाती है, लेकिन एक गर्म होने के कारण ठंडे से कट जाता है। गर्म होता है वहां ठंडे हो जाओ, तुम नहीं कटोगे, अगला ही कटेगा। प्यार का जीवन जियो, शांति अगर तुम्हारे दिल में होगी, घर परिवार से सुखी रहोगे, अपना कमा के खाओगे, बुरे रास्ते नहीं जाओगे, तो तुम्हारा मन पवित्र होगा। पवित्र मन जब होगा तो तुम्हारा मन भक्ति की ओर चलेगा। और एक बार आदत डाल ली फिर बुरा नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हारा दूसरा कर देगा तो भी तुम उसका बुरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता लग गया कि बुरा करने का नतीजा क्या होता है। जिस इंसान को बुरा करने का, भला करने का वो कोई डिफरेंस नहीं जानता, उनके बारे में उनको वो नहीं सोचता कि बुरे का क्या है, भले का क्या प्रतिफल है, वो आदमी ऐसा करता है, बोध नहीं होता उसको। एक कसाई रोजाना मुर्गे मारता है, बकरे मारता है, अंडे फोड़ते हैं रेडियो में, नहीं देखते तो देखते हो दुष्ट काम है। तुम्हारे हाथ से तो कीड़ी मर जाती है तो भी कहते हो
तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे से मरने पे तुम्हें दुख होता है। और वो लोग जानबूझ के काटते हैं, उनको बोध नहीं है, पाप बोध नहीं है। जब इंसान को जानकारी हो जाती है तो उसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञान होना है। जब ज्ञान हो जाता है तो सारे भूल और भरम मिट जाते हैं। इसलिए सत्संगों में भरम मिटाए जाते हैं, दिल पवित्र किए जाते हैं, विचार सुधारे जाते हैं। जिसके सुधर जाते हैं ना, वो इंसान सुखी हो जाता है हर तरह से। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।